घमंड तो उनका नहीं चला जिन्होंने 10 दिशाएं जीत रखी थी, घमंड तो उस रावण का नहीं चला जिन्होंने 10 दिशाएं जीत रखी थी, और घमंड तो ऑस्ट्रेलिया वालों का नहीं चला जिनका घमंड गावा में इंडिया वालों ने तोड़ा था 28 सालों के बाद में। तो इंडिया वालों का घमंड कैसे चल सकता है? आज इंडिया का भी घमंड टूटा है, जो कि 12 सालों के बाद में कोई भी टीम इंडिया से टेस्ट सीरीज जीती है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो। जी हाँ, यही घमंड इंडिया को भी हो गया था कि अभी तक तो 12 सालों में कोई भी टीम ऐसी नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, चाहे वो न्यूजीलैंड, इससे पहले हार की गई है, कोई भी टीम नहीं हरा पाई थी। लेकिन आज 12 सालों के बाद में वही किस्सा दोहराया गया कि न्यूजीलैंड इंडिया में ही आकर इंडिया को हरा गई। कहते हैं वक्त बदलते, जज्बात बदलते और हालात बदलते वक्त नहीं लगता है, देर नहीं लगती है। जैसा कि अभी न्यूजीलैंड ने इंडिया को बंगलुरु में 8 विकेटों से हराया था, उसके बाद में बैक टू बैक पुणे में आकर 113 रनों से हरा दिया है। तो इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से पीछे हो चुकी है, ये सीरीज हार चुकी है। अब इंडिया के लिए जो WTC का रास्ता है वो अब बहुत ही ज्यादा कठिन हो चुका है, इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ से तो श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका अपने मैचेस जीत रहे हैं और न्यूजीलैंड भी जीत चुकी है। अभी न्यूजीलैंड श्रीलंका में जाकर बहुत बुरी हार के आई थी, लेकिन वही न्यूजीलैंड वही कीवी आज इंडिया में आकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में से 2 टेस्ट 2-0 से आगे हो जाते हैं। तो अब इंडिया के भाई ये जो बैट्समैन हैं उनको स्पिन नहीं समझ में आ रही है। अगर हम कुछ परफॉर्मेंस के 1-2 परफॉर्मेंस को अगर छोड़ दें, बैटिंग में दोनों पारियों में SSB जायसवाल का जो ये 73-78 रन बनाए इसको छोड़ दिया जाए और वाशिंगटन सुंदर का छोड़ दिया जाए, तो दोनों टेस्ट में कोई भी बॉलर और या कोई भी बैट्समैन कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया है। वाशिंगटन सुंदर को अभी इस सीरीज में मौका मिला था, इस दूसरे टेस्ट में उन्होंने उस मौके को अच्छे से बुना और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको बढ़िया बखूबी निभाया। तो बाकी जितने बड़े नाम उतना शर्मनाक प्रदर्शन। भाई हमारे कैप्टन को ही ले लीजिए, उन्होंने अभी तक तो 7 पारी थी जिनमें वो फ्लॉप थे, अब 1 पारी और जोड़ लीजिए, 8 पारियों में वो फ्लॉप ही रहे हैं। अभी मैं उनकी पूरी लिस्ट बता देता हूँ। पहले जो 8 पारी की शुरुआत होती है, पहले पारी में पहला रन पहले में 6 रन, फिर उसके बाद 5 रन, 23 रन, 8 रन, 2 रन, 52 रन, एक इनिंग में 50 लगाए 52 रन, फिर उसके बाद में 0, और इस मैच में भी वही फ्लॉप। तो रोहित शर्मा का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। अब भाई उनको इसलिए कैरी कर रही है टीम इंडिया क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जिता के आए हैं। अब भाई आप इतने महान खिलाड़ी हैं, आप पे टीम दांव लगा रही है, बार बार आपको मौका दे रही है, तो आपको भी परफॉर्मेंस करना चाहिए। आप हमेशा निराश कर रहे हैं, नए नए लड़के उनको मौका नहीं मिल रहा है। माना कि आप कैप्टन अच्छे कैप्टन है, कैप्टन में कोई वो नहीं है, लेकिन आप एक बैट्समैन हैं, इससे पहले आप एक अच्छे बैटर भी हैं, तो आपको भी परफॉर्मेंस करना चाहिए। उसके बाद हमारे किंग साहब कोहली भाई साहब, आप पाकिस्तान को ही ले लीजिए, उन्होंने बाबर आजम को टीम से मक्खी की तरह, दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो आप ऐसा काम ना करिए कि आपको भी टीम से निकाल के बाहर कर दिया जाए। आप वैसे तो जब सीरीज खत्म हो जाती है बस उठा लेते हैं, अपना वीजा समाप्त हो जाता है, चले जाते हैं इंग्लैंड। आप रहिए, खेलिए और परफॉर्मेंस कीजिए। आप किंग है इंडिया के मैचों के, तो आप जिस तरीके से आपका नाम है उसी तरीके से आपका परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। आप परफॉर्मेंस कीजिए, आपकी जगह टीम में पक्की है। तो आइए देखते हैं दोनों टीमों के दोनों पारियों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 259 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर। बाकी इंडिया ने अपनी पहली पारी में 156 रन ही बना पाई थी 10 विकेट के नुकसान पर। उसमें इंडिया को 103 रन से न्यूजीलैंड से इंडिया पीछे थी। उसके बाद में न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 255 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर। फिर इंडिया को जीत के लिए 263 रनों की जरूरत थी, 300 से प्लस की जरूरत थी। फिर उसके बाद में इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग में भी 245 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। उसमें SSB जायसवाल ने हाईएस्ट रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 65 बॉलों में 77 रन बनाए, पूरे एकदम सहवाग के स्टाइल से। हालांकि जायसवाल को छोड़ दिया जाए, बाकी सबका वही फ्लॉप। तो रोहित शर्मा 16 बॉल 8 रन, शुभमन गिल 31 बॉल 23 रन, फिर उसके बाद में विराट कोहली 40 बॉल 17 रन, फिर उसके बाद में अपने पंत साहब रन आउट होकर चले गए 3 बॉल 0 रन,
फिर उसके बाद में वाशिंगटन सुंदर 47 बॉल 21 रन। भाई इसका तो भाई इनका कोई जवाब नहीं, ये तो प्रदर्शन करते ही आए हैं ये तो। और फिर उसके बाद में सरफराज खान 15 बॉल 9 रन। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा 84 में 42। फिर उसके बाद में आकाशदीप 1, जसप्रीत बुमराह 2। तो इंडिया की ये हालत है कि इंडिया अपने ही घर में अब 3 टेस्ट की सीरीज में से 2 मैच आप पहले ही हार चुके थे। जो इंडिया का भूत इंडिया के सर पे सवार था कि अब हमें तो 5-0 से ये जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की जो सीरीजें हैं इसको हम 5-0 से जीत के रहेंगे, वो भूत न्यूजीलैंड वालों ने उतार दिया है। अब एक मैच बचा है, अब इसमें यह देखना होगा कि इंडिया इसको बचा पाती है अपनी इज्जत या मिट्टी में भी मिला के रहता है। क्योंकि दूसरे को तो भाई कहना बहुत आसान है कि पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान में आके ठोक ठाक के चले जाते हैं, ये टीमें हरा गई वो टीमें हरा गई, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है तो सभी चुप हो जाते हैं भाई। तो वही हाल इसमें इंडिया का है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया अपने अगले मैच में अपनी इज्जत बचा पाएगी कि वो भी हार जाएगी? तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।